मन शांत होता जा रहा है। दीर्घ शांतता की ओर हम बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे सूक्ष्म मन की तरफ, चलने वाले सारे विचार रुक चुके हैं। बुद्धि पूरी तरह से स्थिर हो चुकी है और मन शांत हो चुका है। गहरी शांतता, गहरी शांतता और भी शांतता। शांत शांत शांत। आपका मन शून्य अवस्था की ओर चल गया है। पूरी तरह से स्थिरता आ चुकी है, निर्वाण अवस्था। इस मोह माया के जग से हम पूरी तरह से अलग उठ चुके हैं, परम आनंद की तरफ, आनंद की तरफ, स्थिरता की तरफ। शरीर के चारों ओर प्रकाश, चेहरे पर प्रकाश, मन में प्रकाश। शांत शांत। धीरे धीरे फिर से हमें सांसों का एहसास हो रहा है। सांसों के आभास हो रही है। सूक्ष्म निर्वाण अवस्था की ओर से फिर से धीरे धीरे हम सांसों की तरफ आएंगे और धीरे से आंखों को खोलना है। ये जो क्रिया हमने की है अभी, इसका नाम है प्राणाकर्षण क्रिया। जी, प्राण को आकर्षण करने वाली क्रिया यानी प्राण आकर्षण क्रिया। आप सभी ने महसूस किया होगा थोड़े पल के लिए कि आप बहुत ही शांत हो चुके हैं। आपके विचार पूरी तरह से स्थिर हो चुके थे और अभी भी आप एक तंद्रा अवस्था में, एक शांत अवस्था में खुद को महसूस कर रहे हो। अगर आप उस पल में अगर आप खुद को थोड़ा सा महसूस करेंगे तो आपकी जो सांसें हैं वो धीरे धीरे और सूक्ष्म हो जाती है। थोड़ा सा हम जानेंगे कि हम नॉर्मल इंसान जो है वो 1 मिनट में कितने सांस प्रश्वास करते हैं। तो नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 17 से 18 सांस प्रश्वास करते हैं और उनकी आयु है 50 से 60, 55। तो सांसों पे सब कुछ निर्भर है। अगर एक इंसान 1 मिनट में 17 से 18 सांस प्रश्वास करता है और वो जीता है 50 से 55, 60 के दरमियान, तो हम देखेंगे एक जो प्राणी है, जलचर प्राणी, जिसका नाम है कछुआ। जो कछुआ है तो वो है कितने साल जीता है? तो उसकी आयु होती है 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल। ठीक है, तो कछुआ जो है 1 मिनट में सिर्फ 1 सांस प्रश्वास करता है और उसकी आयु ज्यादा से ज्यादा होती है। आप दूसरे प्राणी की तरफ देखेंगे जो है श्वान यानी कुत्ता। कुत्ता 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा सांस प्रश्वास नासिका और मुंह से दोनों ओर से करता है और उसकी आयु बहुत ही कम होती है, यानी कम से कम 10 साल, 8 साल, 12 साल। इससे ज्यादा वो जीवित नहीं रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने गणित लगाया होगा कि जितनी हमारी सांसें सूक्ष्म और कम होते जाएगी उतनी हमारी आयु बढ़ेगी। अगर हम ऐसा सोचकर अपने नाकों को बंद करते हैं और सांस रोक देते हैं तो हमारी जो आयु है वो बढ़ेगी नहीं, हम सीधा स्वर्गलोक चले जाएंगे, क्योंकि हमने उतनी प्रैक्टिस की नहीं है। तो इसके लिए हमको सांसों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा आसन जो क्रिया है वो हमने किया है अभी, प्राणाकर्षण क्रिया। ठीक है,
इसकी अगर रोज अगर हम ठीक से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत सारा आपको फायदा होता है। तो फायदा क्या क्या होता है? तो आपके जो मन है वो स्थिर होने लगता है, आपके विचार चक्र रुकते हैं, जिनको नींद के प्रॉब्लम होते हैं, जिनको नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां लेनी होती है, तो धीरे धीरे ये सारे विकार जो है दूर होते हैं। और सबसे बड़ा महत्व फायदा जो है पॉजिटिविटी, यानी हमारे मन में इतनी पॉजिटिविटी सकारात्मकता आती है कि नेगेटिविटी पूरी तरह से दूर हो जाती है। अभी आप देख रहे होंगे कि न्यूज चैनल में आप सुन रहे होंगे कि सुसाइड के जो केसेस सुन रहे होंगे, आत्महत्या, तो सोचिए कि इंसान किस तरफ चल रहा है। तो योग एक ऐसा माध्यम है कि आप इस नकारात्मकता से सकारात्मक की तरफ जाकर हम अपने शरीर को परिपक्व कर सकते हैं। और अगर आपका शरीर परिपक्व हो जाएगा तो ही आप अपने आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हो। इसका छोटा सा उदाहरण हम देखेंगे। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसा होगा इस परिपक्व शरीर से, तो अभी मैं यहाँ पे बैठा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे वज्रासन किया है। अगर वज्रासन करने के बाद मान लीजिए मेरे पैरों में बहुत सारा दर्द हो रहा है, तो क्या आपका मन लगेगा कहीं ध्यान स्थिर हो पाएगा किसी विचार में? बिल्कुल नहीं। तो आपके ध्यान को स्थिर करने के लिए आपके शरीर को पहले परिपक्व करना होगा, और शरीर को परिपक्व करने के लिए शरीर शुद्धि और आसन का आपको बिल्कुल सहयोग लेना होगा। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे प्राणाकर्षण क्रिया। अभी हमारे पास समय बहुत कम है, तो हम एक काम करेंगे धीरे धीरे, बहुत ही संक्षिप्त में, यानी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्रियाओं का हम कैसे कर सके और उसका लाभ कैसे उठा सके। ठीक है, तो हमने प्राणाकर्षण क्रिया देखी है। प्राणाकर्षण क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हम देखेंगे वज्रासन में, जिसको कहते हैं ब्रह्म मुद्रा। तो ब्रह्म मुद्रा ये क्रिया बहुत ही लाभकारक है, क्योंकि इससे हमारी जो थायराइड ग्रंथि है वो बहुत ही कार्यक्षम होती है। अगर थायराइड ग्रंथि हमारी शक्तिशाली हो जाएगी, कार्यक्षम हो जाएंगे, तो हर जो टेंशन से चिंता है इसको हम ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं और पचा सकते हैं। तो ब्रह्म मुद्रा के लिए हमको क्या करना है? ब्रह्म मुद्रा के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर ढीला छोड़ना है, और सांसों को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की ओर। फिर उसी सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। इसी क्रियाओं को हम 8 से 10 बार दोहराएंगे। फिर ब्रह्म मुद्रा दूसरे प्रकार में हम थोड़ी जो हमारे चिन्ह है, यानी थोड़ी का हिस्सा है, वो थोड़ा सा खींच कर सख्त करेंगे इस तरह से, और धीरे धीरे हमारे बाएं कंधों से पीछे की ओर ज्यादा से ज्यादा देखने का प्रयास करें। फिर से सामने आना है और फिर से धीरे धीरे हमारे दाएं ओर, फिर से धीरे धीरे सामने। इसी तरह से इस क्रिया को दोहराए, एक ओर से 6-7 बार और दूसरी ओर से 6-7 बार। अब इसके बाद गर्दन को, जिनको अगर सर्वाइकल का इश्यू है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, यानी गर्दन में अगर गैप है, हाथों में मूंगी आती है या वर्टिगो है, तो इन्होंने इस क्रिया को नहीं करना है, बाकी सभी इस क्रिया को कर सकते हैं। इस क्रिया को करने के लिए गर्दन को नीचे झुकाना है, आंखों को बंद करके धीरे धीरे हमको इस तरह से गोलाकार घुमाना है। एक ओर से 6 से 7 बार हो जाए तो दूसरी ओर से फिर से इसे 6 से 7 बार घुमाने की कोशिश करना है। ध्यान रहे पूरी तरह से हमारा ध्यान गर्दन की ओर हो और सांसें नॉर्मल रखे, सांसों को कहीं पे रोकना नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया ब्रह्म मुद्रा की क्रिया। सिर्फ इतनी सी क्रिया अगर आप दिन में 2-3 बार, ऑफिस में बैठे हो, घर में बैठे हो, गाड़ी में है, अगर आप करते हैं तो आपको गर्दन के कोई भी विकार नहीं होंगे, थायराइड ग्लैंड आपका कार्यक्षम हो जाएगा और आपको थायराइड ग्लैंड से बहुत सारे फायदा आपको यहाँ पे मिल सकता है। आगे देखेंगे। अब ये जो मैंने बैठा है इसको कहते हैं वज्रासन। देखो सामने से इस तरह से बैठना है, घुटनों को पूरी तरह से जोड़ेंगे। अब मैं पीछे से आपको एक बार दिखाता हूं कि इसकी अवस्था कैसी होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से,
ये जो पैर है वो एक दूसरे पे चढ़ाना नहीं है, दोनों अंगूठे हैं, इसको एक दूसरे से लगाएंगे और रीढ़ की हड्डी इस तरह से सीधी रखनी है। तो इस तरह से वज्रासन में बैठने के बाद लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में रखना है और रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। इस वज्रासन को आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, घर में बैठे हो, अगर पॉसिबल हो गाड़ी में या तो ऑफिस में तो आप वहां पे भी कर सकते हो। इस आसन से आपको बहुत सारे फायदा होता है। खाना जो अन्न हम ग्रहण करते हैं वो पचन करने में बहुत ही सहायक क्रिया है वज्रासन। जैसे भी आप किसी भी समय भोजन करते हैं तो भोजन के पश्चात आप इस आसन में अगर आप बैठेंगे तो आपका भोजन जल्द से जल्द पचन हो जाता है और आपको गैसेस की समस्या भी नहीं होगी। इसमें साइंटिफिकली रीजन क्या है, जब हम लोग बैठते हैं इस आसन में तो हमारी जो पिंडरिया है जिसको हम काप्स कहते हैं, तो उस पे हमारा शरीर का पूरा दबाव आता है। हमारा जो खून है वो पूरी तरह से इस जो पिंडरिया है उस पिंडरिया में होते हैं। जब हम खड़े होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो खून नीचे की ओर होता है और अशुद्ध हो जाता है। जब हम वज्रासन में बैठेंगे तो खून का जो बहाव है वो ऊपर की ओर, यानी पेट, हार्ट और ब्रेन, इस तीनों जगह पर इस खून को पहुंचाया जाता है। और खून का सप्लाई हमारे पेट में होने के कारण हमारा जो अन्न है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पचता है और उसका रस बहुत ही अच्छी तरीके से बनता है। हमारे हार्ट को खून सप्लाई होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल की जो समस्या है उससे भी हम दूर रह सकते हैं। हमारा हार्ट बहुत ही शक्तिशाली बनता है। और ऊपर मस्तिष्क, हम लोग जब बार बार सोचते हैं, टेंशन लेते हैं तो बहुत सारी जो नाड़ियां है, सूक्ष्म नाड़ियां है, वो यहाँ पे बार बार उस डैमेज हो जाते हैं, यानी नाश हो जाते हैं। अगर इस आसन में हम बैठेंगे तो खून का प्रभाव हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है और हमारा मस्तिष्क बहुत ही शक्तिशाली बनता है। अगर आप किसी भी प्रकार का ध्यान कर रहे हो, नाम स्मरण कर रहे हो, सदगुरु स्मरण कर रहे हो, तो अगर आप इस अवस्था में बैठेंगे और वो ध्यान की प्रक्रिया करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ध्यान है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लगता है और आप बहुत ही जल्दी ध्यान में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे फायदा थे वज्रासन के। अब हम वज्रासन को छोड़ेंगे और कुछ आसन है उसके बारे में देखेंगे। और शुरुआत में हमें बिल्कुल भी आदत नहीं होती है तो बहुत ही तकलीफ होती है। धीरे धीरे हम लोग इसकी आदत डाल सकते हैं। जैसे हम लोग घर में बैठते हैं तो सभी लोग आजकल टीवी देखते हैं, टीवी में अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स देखते हैं। अब मैं बताना नहीं चाहूंगा कि किस किस प्रकार के प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी गुजारिश है आप लोगों को कि टीवी का इस्तेमाल करेंगे हम, पर उसमें किस प्रकार के प्रोग्राम्स देखने हैं, किस प्रकार के कार्यक्रम देखने हैं, इसका भी हम लोग चयन कर सकते हैं। अगर डिस्कवरी है, अगर आध्यात्मक चैनल है तो उसको हम लोग देख सकते हैं। तो इससे हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होगी, ठीक है। तो हमारे जो रुचि वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं वो देखते समय अगर हम वज्रासन में बैठेंगे तो हमारा ध्यान प्रोग्राम में रहेगा, पैरों की तरफ बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो ऐसे करते करते अगर आप 5 मिनट बैठते, 2 मिनट बैठते, फिर पैरों को छोड़िए, फिर थोड़ा सा पैरों को इस तरह से आगे की तरफ फैलाएंगे। आगे की तरफ फैला के ये आपको करना है, इस तरह से पैरों को पटकना है। फिर काप्स को इस तरह से पटकेंगे तो आपका जो रुका हुआ खून है फिर से उसका बहाव शुरू हो जाएगा। फिर पैरों को आगे की तरफ कीजिए, पीछे की तरफ, ऐसे 10 से 12 बार करेंगे। और उसके बाद फिर सर्कल करना है, एक साइड से 10 से 12, फिर दूसरी ओर से 10 से 12, फिर उंगलियों को बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। तो इस प्रकार के अगर आप पैरों के एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे आपके पैर फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे पैर को ऊपर लीजिए, फिर नीचे प्रेस कीजिए, फिर इस तरह से ऊपर की तरफ प्रेस कीजिए। इसको 3 से 4 बार दोहराएंगे। फिर दूसरे पैर को लीजिए, फिर इसको नीचे प्रेस कीजिए, फिर ऊपर प्रेस कीजिए, छोड़ दीजिए। अब हम लोग देखेंगे बटरफ्लाई, तितली आसन। इसको कैसे करना है देखिए, इन दोनों पैरों को ऐसे जोड़ लेना है, जोड़कर धीरे से हो सके उतना नजदीक लीजिए,
और इसमें कोशिश करें रीढ़ की हड्डी आपको सीधी रखनी है, और धीरे धीरे जिस तरह से तितली उड़ती है उस तरह से हमें भी उड़ना तो नहीं है, पर इस तरह से बटरफ्लाई की तरह हमें एक्शन करना है। हाँ, धीरे धीरे करते करते इसकी मूवमेंट्स हमको बढ़ाना है, यानी ज्यादा से ज्यादा ऊपर और ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ। अब दोनों हाथों से इसको थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे। हाँ, इससे क्या होगा, आपकी वज्रासन और पद्मासन में बैठने की जो प्रैक्टिस है वो बढ़ जाएगी। आपके जो पैर है वो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। आप किसी भी एक आसन में अगर आपको ध्यान लगाना है तो ध्यान में आपको स्थिरता चाहिए, तो अगर किसी भी आसन में आपको बैठना है तो ये बटरफ्लाई और पैरों के एक्सरसाइज से आपको बहुत सारा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अभी जैसे मैं अभी बैठा हूं, इसको कहते हैं सुखासन। अब इसी एक पैर को अगर मैं ऊपर ले लेता हूं तो इसका नाम हो जाएगा अर्ध पद्मासन। अब उसी जगह पर दूसरे पैर को मैं ऊपर लेता हूं तो यह हो जाएगा आपका पद्मासन, पूर्ण पद्मासन। तो पूर्ण पद्मासन में बहुत सारे योगा की क्रियाएं हैं, उसको हम कर सकते हैं। तो पहली क्रिया आप सभी ने बहुत जगह पे देखी होगी, तो हम लोग थोड़े ही समय में कम समय में इसको जानते हैं और करने की कोशिश भी करेंगे। तो इसका नाम है कपालभाति। कपालभाति करना कैसे है, इस पोजीशन में आपको बैठना है। पर मान लीजिए अगर कोई साधक पैरों से कमजोर है, जिनको बैठा नहीं जाता है, घुटनों में प्रॉब्लम है, तो वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। कपालभाति के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले रेचक, रेचक का मतलब है सांसों को छोड़ देना। अब आधा पूरक, आधा पूरक यानी आधा सांस भरना और कपालभाति करना इस तरह से। अभी आपको मन ही मन में गिनना है, जैसे तो आपको शुरुआत में देखिए आपको 10 हो रहा है, 15 हो रहा है, 20 हो रहा है, 25 हो रहा है, 50 हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा आप 108 का भाता भी यहां पर लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं दो नासिका की कपालभाति। अब कपालभाति के बाद आपको क्या करना है, छोड़ देना है सांसों को, ठीक है, और रुक जाना है। कुछ देर आपको रुकना है और फिर लंबी सांसों को भरना है। सांसों को रखना है अंदर और तेल की धारा के समान धीरे धीरे रेचक करते जाना है। अब कुछ गलत फहमी हम लोग देखते हैं टीवी पे, अगर हम चैनल्स खोलते हैं तो वहां पे कुछ गलतियां करते हैं, तो थोड़ा सा उस गलतियों की तरफ हम लोग ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि वैसे नहीं करना है हमें, ठीक है। तो अभी आपने मुझे देखा होगा कि कपालभाति वक्त मेरे शरीर में कोई भी हिस्सा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, एकदम स्थिर है। सिर्फ जो मेरी छाती है वो सिर्फ मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो हम लोग टीवी पे देखते हैं तो वो इस तरह से होता है, तो इस तरह का किसी भी प्रकार की हलचल हमें नहीं करनी है और किसी भी प्रकार का इस तरह का जोर भी नहीं लगाना है हमें। तो जितने सहज अवस्था में हम लोग रेचक पूरक यानी छोड़ना लेना इस तरह से हमको सहज अवस्था में करना है, तो आपको फायदा होगा, ना कोई नुकसान होगा। अगर अलग अलग तरीके से करेंगे, जैसे आप देखते हैं उसमें कि पेट को भी हम लोग हिलाते हैं, तो ये कपालभाति है। कपालभाति में पेट की क्रिया नहीं है, ये लंग्स की क्रिया है, यानी हमारे छाती की फुफ्फुसों की क्रिया है ये। तो हमें सिर्फ इसका ही मूवमेंट करना है। तो फिर से एक बार मैं कपालभाति को आपको करके दिखाता हूं, तो कृपया करके आप इसको ध्यान से देखिए और करने की कोशिश करेंगे देखने के बाद। तो सबसे पहले हमको सांसों को छोड़ना है, आधा सांस भरेंगे, कपालभाति, लेना छोड़ना लेना छोड़ना लेना छोड़ना, रेचक पूरक रेचक पूरक रेचक पूरक। हो सके उतना करते जाइए, रेचक पूरक लेना छोड़ना लेना छोड़ना।
रेचक, यानी सांसों को छोड़ के रुक जाइए। आपको सांसों को रोकना है छोड़कर, जिसको कहते हैं बाह्य कुंभक। अब धीरे से लंबी सांसों को भर लीजिए, सीना भर के सांसों को भरना है। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपने अंदर की तरफ ग्रहण किया है, उसको रखिए अंदर, उसको फेफड़ों में फैलने दो, और धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ छोड़ना है, तेल की धारा के समान। संत अवस्था में शांत होकर सांसों को छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, रिलैक्स। ये होगी कपालभाति दोनों नासिका की एक सेट, यानी एक आवर्तन। इस तरह करके आप एक 10-15 सेकेंड 10-15 सेकेंड बीच में रुक के 3 से 4 सेट आप लोग कर सकते हैं। आप देखेंगे कपालभाति अगर आप आज से शुरू करते हैं तो एक हफ्ता में आप मुझे बताएंगे कि इतना सारा आपको फायदा हो जाएगा। आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। जैसे आप सुन रहे हैं बाहर कोरोना, कोरोना का नाम, बहुत ही लोग डरे हुए हैं। अगर इस क्रिया को आप करेंगे तो आपके जो लंग्स है इतनी शक्तिशाली हो जाएंगे, तो आपको कोरोना से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके शरीर में जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो किसी भी प्रकार के जो इन्फेक्शन है, वायरल है, या आपके शरीर में जो जंतु है वो बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपके खून की शुद्धि हो जाती है, पचन शक्ति बढ़ जाती है, आपको बहुत सारा भूख लगता है, और आपके चेहरे पे निखार आ जाती है, रौनक आ जाती है, प्रकाश आ जाती है। आपको किसी भी प्रकार की वीको टर्मरिक या तो किसी भी प्रकार के फेरम लवली या क्रीम को लगाने की बिल्कुल भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही आपके चेहरे पे निखार आ जाएगा, आपके शरीर में शक्ति आ जाती है। आप लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप 10 से 15 माला बिल्कुल लगातार चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं। आप देख रहे होंगे शरीर से मैं आपको दिखने में पतला दिख रहा हूं, पर अच्छा खासा शक्ति हमारे शरीर में यहाँ पे आ जाता है। दिखने में कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं रह जाता है, अंदर की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो कपालभाति का इस्तेमाल आप करेंगे। और अब एक अंतिम क्रिया हम देखेंगे, उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। तो उस क्रिया का नाम है उज्जयी, जिसको भस्त्रिका के नाम से भी जानते हैं। अभी बरसात का समय है, इसके बाद हमारी वसंत ऋतु आएंगे, यानी शीतकाल। तो इस समय में कफ का जो प्रकोप है वो ज्यादा बढ़ जाता है। अभी कोरोना का हम जो नाम सुन रहे हैं ना, वो कोरोना भी कफ वाला ही रोग है। कफ का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि इंसान सीरियस हो जाता है। अगर इस क्रिया को हम लोग अभी करेंगे और रोज दोहराएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो लंग्स के अंदर कोशिकाओं में जो कफ है वो पूरी तरह से निकल जाएगा, और किसी भी तरीका का जो दमा है, टीबी है, क्षय है, और बड़े से बड़ा जो इन्फेक्शन है वो आप पल भर में उसको दूर कर सकते हैं रोज के प्रैक्टिस से। ठीक है, तो उज्जय की क्रिया कैसे करनी है? आपने किसी को नींद में सोते हुए खराटे हुए लेते हुए देखा होगा, तो वो मुंह से खराटे लेते हैं। तो इसी क्रिया को हम नासिका से करना है। किस तरह से देखेंगे। तो करने का क्या है, हमें नासिका से घर्षणयुक्त रेचक करना है, यानी आवाज आनी चाहिए इस तरह से। अब सांसों को जो भरेंगे तो शेर की खर्राटे की तरह हमको सांसों को अंदर की तरफ भरना है। कैसे? इस तरह से देखिए। कोशिश करें कि वो लंबे से लंबे सांसों को छोड़िए, और कोशिश करें लंबे से लंबे सांसों को अंदर की ओर भरने के लिए। इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को कमर पे रखिए, कोहनियों को थोड़ा सा पीछे खींचे, ताकि हमारा सीने का जो हिस्सा है वो आगे की तरफ आए। अब फिर से हम लोग शुरू करेंगे तो रेचक से ही करना है।
तो ये आप देख रहे थे उज्जय की क्रिया। अगर इसी को हम थोड़ा सा तेज करेंगे तो यही भस्त्रिका हो जाएगी। तो कैसे? इस तरह से। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाती है क्रिया। अगर इस क्रिया को करेंगे तो सबसे बड़ा फायदा है, थोड़ा सा गौर से सुनिए। अगर जो गीत यानी गाने गायन करने वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही अमृत है ये, जिनको माइक पर ज्यादा से ज्यादा बोलना होता है, जैसे पंडित है उनको कुछ पूजा या अग्न करना होता है। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी गायन करने वाले हैं, उसके बाद पूजा पाठ करने वाले, तो उनको लगातार माइक के सामने बातें करनी होती है। और गायन में तो आपको पता है कि गला कितना सुरीला चाहिए, ठीक है। तो अगर जिनको गायन की इसमें रुचि है, जिनको अपना गला सुरीला करना है, तो उनको इस क्रिया को बिल्कुल भी करना चाहिए। इसका नाम है उज्जय। इसमें कुछ भी नहीं करना है, घर्षण से आपको सांसों को अंदर भरना है और घर्षणयुक्त रेचक करना है। बस इसको 8 से 9, 9 से 10 बार आपको करना है। अभी जैसे शीत समय है यानी ठंडी का समय है तो इसको ज्यादा से ज्यादा कीजिए, और गर्मी के समय में इसको कम करना है, क्योंकि इस क्रिया से शरीर में गर्माहट पैदा होती है। अगर गर्मी में इस क्रिया को करेंगे तो गर्माहट से जो कुछ आपको दिक्कतें हो सकती है उसके समस्या आपको हो सकती है। तो गर्मी में कम करें और ठंडी के समय में इसको ज्यादा से ज्यादा करें। अब ये करने के बाद आपका जो कंठ है ये एकदम खुल जाता है, आपकी आवाज पूरी तरह से खुल जाती है। तो इसके बाद जाते जाते एक ओमकार की क्रिया आपको मैं बता देता हूं। ओमकार की क्रिया आप सुबह उठने के बाद कीजिए, आपको बीच में लगता है बीच में कीजिए, और सोने से पहले कीजिए। आप पूरी तरह से नेगेटिविटी से, आप ए से लेकर जेड तक जितनी भी समस्या है इस ओमकार से आप उसको दूर कर सकते हैं। तो ओमकार को करना कैसे है? तो देखिए, ओम की 2 मात्रा है, ओ और म। जो ओकार है उसको कहते हैं ओकार, और मुंह बंद करने के बाद जो नाद होता है जिसको बोलते हैं मकार। ओकार नाद और मकार नाद। अगर इसको करना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले एक लंबा रेचक करना है, पूरी सांसों को छोड़ देना है। सांसों को छोड़ने के बाद अगर आपको पॉसिबल होता है तो घर्षण युक्त सांस भरिए, या तो आप सादा सांस को भी भर सकते हैं। कैसे? भरिए फिर से भरना है फिर से एक बार भरेंगे। ये ओमकार का मकार नाद, गुंजन नाद है, बहुत ही मधुर नाद होता है। इससे आप आत्मा को परमात्मा से मिलाने में आपको बहुत ही सहज उपयोगी ऐसी ये ओमकार की क्रिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपका जो प्यार मुझे मिला यहाँ पर, और आपके सामने मैंने इसे रखने की कोशिश की है। तो इसकी समाप्ति हम योगा की करेंगे शांति पाठ से। तो मेरे साथ आप एक बार हाथ जोड़कर शांति पाठ करेंगे।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे और आंखों पे चेहरे पर घुमा लेना है। हरिओम जी, शुक्रिया। હાલો હાલો એ બધા હરિભક્તોને જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. સરસ. આપણે અહીંયાથી આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસે સરસ મજાના આપણે પ્રાણાયામ યોગ અહીંયાથી શીખ્યા. મારી ગાડી તો એકદમ ગેરેજમાં ગઈ હોય ને બરાબર એકદમ સરસ થઈ ગઈ છે. હવે થોડો ખબર થઈ ટાઈટ છે પણ હવે રખો કરી લો જરાક. પણ બહુ મજા આવી, બહુ સરસ. ઘણા બધા હરિભક્તોએ अपने साथ अभी 650 जितने लोग लाइव थे और मेरे ख्याल से दोनों ज्यादा से ज्यादा दोनों चैनल मिला के 1000 से ज्यादा 1100 जितने लोग थे. 1000 से ज्यादा लोग योग करते ही रहेंगे मेरे ख्याल से. पर बहुत सारू અત્યારે તમે આ યોગાનો તમે લાભ લીધો છે તો તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. આવી રીતે આપણને આજે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગના દિવસે જ આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખીને આ એક પ્રોગ્રામ રાખ્યો હતો. પોણો કલાક સુધી એટલે કે 45 મિનિટ સુધી આપણે અહીંયાથી યોગા આપણે કર્યા છે. ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. આપણને જે પણ કંઈ શીખવાડ્યું છે એ આપણા કામનો છે. અને મને इसमें मेरे को पसंद क्या है मालूम है क्या? हाँ जी. अभी कोरोना महामारी चालू है तो उसके लिए सबसे अच्छा जो है कपाल भाती. हाँ, कपाल भाती सबसे अच्छा है उसके लिए कि दवा लेने की जरूरत नहीं रहेगी मेरे ख्याल से. बिल्कुल नहीं. अगर आप कपाल भाती करते हैं तो लंग्स की सफाई होती है हमारी, और लंग्स की सफाई होने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा इतनी बढ़ जाती है ना कि शरीर में देखो, अगर आप आईसीसीयू में किसी को भर्ती भी करते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले ऑक्सीजन लगाता है. ऑक्सीजन लगाने का एकमात्र ही मतलब कारण ये होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ता है तो पेशेंट और अच्छा हो जाता है. ऐसा है. બહુ સરસ. આ તો હવે કોરોના તો હવે આજકાલ આવ્યો છે, બાકી ઘણા બધા એવા રોગ છે કે રોગને આપણે નાબૂદ કરવા માટે આ બધા યોગ કરવા જરૂરી છે. ઘણા બધા સંતો આપણે યોગ કરતા હોય છે અને યોગ દ્વારા જ એમના શરીર છે એકદમ સ્વસ્થ અને સારામાં સારું રહે છે. અને આવી રીતે આપણે વારંવાર યોગા કરતા રહીએ. શાસ્ત્રી અક્ષરમુનિ સ્વામી આપણી સાથે છે તો એમને પણ કહીશ કે જરાક બે શબ્દો તમે યોગ વિશે પણ કંઈક કહેશો. કારણ કે આપણી પરંપરા જે છે પતંજલિ એ આપણે ઘણા બધા હરિભક્તો આ યોગા કરતા હોય છે. જાણકારી હોય છે પણ વધારે જાણકારી મેળવવા માટે જ આપણે યોગ ગુરુને અહીંયા બોલાવ્યા હતા અને ખૂબ સારી રીતે આપણને જાણકારી આપી. ખૂબ ખૂબ એમનો ધન્યવાદ. શાસ્ત્રી સ્વામી અક્ષરમુનિ સ્વામીને કહીશ કે બે શબ્દો એ પણ કંઈક કહેશે.